नमस्ते हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज एक बार फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास शुरू कर दिए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम पहुंचे हैं 8 के बी पे। 8 के बी का 4 नंबर सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे 5 नंबर सवाल। तो 8 बी का जो 4 नंबर सवाल था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से आप समझते आगे बढ़ते चलिए। तो चलो भैया, आज गए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देख ले पहले हम। ये लिखा है, सिद्ध कीजिए cos 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। कह रहा है ये दो पार्ट में दिया गया है, एक दाया पार्ट है मतलब दाया पक्ष है और एक बाया पक्ष है। ये दाया पक्ष है, ये बाया पक्ष है। हम कह भैया इसको सॉल्व करने पे अगर ये मिल जाए तो समझ लो कि ये कथन जो है सत्य है और सिद्ध हो जाएगा कि जितना ये है उतना ही इधर लिखा है। तो हम एक पक्ष जो हम सॉल्व करने लायक है उसको पकड़ते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन होती है दाया पक्ष उठाएं या बाया पक्ष। तो दाया पक्ष और बाया पक्ष, जैसे अभी हम मान लो दाया पक्ष उठाएं तो ये एक लिखा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि करें क्या, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला अगर साइड उठा ले हम तो हमको लगेगा सॉल्व कर डाले, मान रखे क्या पता एक मिल जाए। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है, तो इसलिए हम कहेंगे हम बाया पक्ष लेंगे। ठीक है भैया, तो सोल्यूशन देखेंगे इसका डायरेक्ट। हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम लेंगे बाया पक्ष। बाया पक्ष लेने पर तो हम केवल लिख देंगे बाया पक्ष बराबर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें मान रख दीजिए आप। मान रखेंगे तो पाएंगे कि जो कॉस स्क्वायर है 30 डिग्री, तो पहले 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल बताया गया फिंगर के माध्यम से, LRL के माध्यम से, तो उन सभी को आप सीख लीजिए तब इस क्लास को कंटिन्यू करिए। और नहीं याद है तो याद कर डालिए, क्योंकि और कोई दूसरा चारा नहीं है, टेबल याद करने का कोई दूसरा चारा नहीं है उसका। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की अगर बात करें तो जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वो होता है वो √3/2 होता है, इसका मान 30 डिग्री का मान। ठीक है भैया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉस का जो फंक्शन दिया गया है ये स्क्वायर के टर्म में है, तो मान भी स्क्वायर के टर्म में बताना। प्लस जो साइन स्क्वायर लिखा है 30 डिग्री, तो ये 1/2 बनता है भैया, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो गया, समझ रहे होंगे बढ़िया से। तो इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। और बटे में 2 का वर्ग तो भाई 2 × 2 होगा तो 4 होगा। प्लस ये 1/2 लिखा है, तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा वर्ग करने पर। और फिर हम कहेंगे ये 4 है, ये 4 है, तो एलसीएम इसका 4 बनेगा। और ऊपर सीधा आप जोड़ दो, क्योंकि दोनों सेम लिखा हो तो ऊपर जोड़ दो, घटाओ है तो घटा दो। तो 4/4 हो गया और ये कट के एक मान आ गया। तो जो बाया पक्ष हम पकड़े थे ये वाला, ये सॉल्व करने पे हमको एक मिल गया। बाया पक्ष हम सॉल्व किए तो एक मिल गया, तो बाया पक्ष बराबर 1 हो गया और दाया पक्ष बराबर भी 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। दाया पक्ष, और यही अपना क्या हुआ भैया, सिद्ध हुआ। क्या हुआ भैया, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और ये लिखा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा का जो मान है एंगल में वो कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा। तो चलो इसको भी देख ले हम। कोई एक पक्ष लेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पक्ष लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले कोई एक पक्ष हम मान लो बाया पक्ष ले लिए, ठीक है, फिर दाया पक्ष। अगर दोनों का मान सेम मिल रहा है, जितना मान इसका आ रहा है उतना ही मान इसका आ रहा है, तो समझ लीजिए ये कथन जो दिया गया है ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले अगर हम बाया पक्ष ले लें तो बाया पक्ष आपका लिखा मिल रहा है कि 2 sin थीटा, ये बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष है भैया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 sin थीटा। क्या लिखेंगे भैया, बोलते रहना जरा, जो लिखना है वो बोलते रहो। लिखा है 2 sin थीटा, क्या लिखा है भैया, ये 2 sin थीटा बाया पक्ष लिख दे रहे हैं यहाँ पे। बाया पक्ष बराबर 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये लिखा है। अब इसमें आप मान रखिए, कह रहा है थीटा 45 डिग्री है तो मान बताना है इसका, तो हम कहेंगे 2 रखिए। और 45 डिग्री का मान अगर हम कहें साइन में तो आप कहेंगे 1/√2 होता है। ठीक है भैया, और गुणा यहाँ भी ये गुणा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ जो cos है थीटा का मान 45 डिग्री रखने पे जो साइन का मान होता है वही कॉस का मान होता है, 45 में सेम होता है। हम बताए थे, टेबल जब याद करवा देते हैं। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि दिया गया है कितना भैया कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं लिखा है कि दिया है।
तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। चीजें जो पहले लिखनी है, अगर या तो नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए, या तो पहले लिख दीजिए कि ये चीजें दी गई हैं। चलो भैया, अब हम कहेंगे इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पे ये 2 गुणा होगा और 1/√2 का गुणा 1/√2 से होगा, तो ये 1/2 बनेगा। कितना बनेगा भैया? ये 1/2 बनेगा। तो हम कहेंगे इसको काट देंगे। अब ये 2 क्यों 2 से कट रहा है? क्योंकि ये ऊपर गुणा होगा तो 2/2 बन जाएगा, तो इसका मान आ गया 1। ठीक है भैया। अगर आप अंडर रूट नहीं समझ पाए तो आप समझिए, जैसे हमने कहा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर सेम है, मान लो 2 की पावर a है, फिर गुणा किया जा रहा है 2 की पावर a से। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। अगर ये है तो जोड़ देंगे 2a हो गया। कितना? 2a हो गया। 2 की पावर 2a हो गया। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, चलो हम b रख के दिखा दें। यहाँ पे हमने कहा b रख दो, तो जो बेस सेम है 2 और 2 एक बार लिखा जाएगा, और जो पावर होगा a प्लस b हो जाएगा। ये है। ठीक है भैया। चलो, तो वही चीज इसमें था कि 1/2 है, इसके पावर 1/2 लिखा था, गुणे 1/2 के पावर यहाँ भी 1/2 ही लिखा। ये पावर है 1/2 1/2। तो हमने कहा एक की गणना 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 तो होगा, बेस सेम है, और 1/2 1/2 जोड़ के आधा आधा जोड़ के पूरा 1 हो जाएगा। यानी ये 2 के पावर 1 का मतलब केवल 2, यानी 1/2 बनेगा ये। ठीक है भैया। ये हो गया। अब हम कहेंगे अब हम दाया पक्ष लेंगे। कौन सा पक्ष ले रहे हैं भैया? अब हम दाया पक्ष लेंगे। तो दाया पक्ष लिखा है sin2 थीटा। तो ये कह रहा है भैया sin2 थीटा। क्या कह रहा है? sin2 थीटा। अब थीटा का मान आप 45 डिग्री रखेंगे तो 45 2 जा 90 डिग्री बन जाएगा। तो साइन ये 90 डिग्री बन गया। और याद करिए, टेबल में बताया गया साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ये हो गया। ठीक है भैया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। अरे यहाँ पक्ष लिख देना, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। ये हो गया भैया। ये भी हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। सिद्ध हुआ। सिद्ध करना तो सिद्ध हुआ। ठीक है भैया। ये हो गया। ये 6 नंबर सवाल था। अब हम 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि यदि कॉसेक a इज इक्वल टू 17/15, यानी 17/15 दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि सेक a। सिद्ध क्या करना भैया? तो ये लाइन देखिए जरा, सेक a इज इक्वल टू 17/8। अब इस सवाल को समझने के लिए कम से कम आपको पाइथागोरस थ्योरम जो बताया गया वो आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसे बता दिया गया था कि इसको रट डालिए। जैसे कई ट्रिपलेट से जाने पहचाने, तो हमने बता दिया था, जैसे इसका अगर देखें तो 8 होता है ट्रिपलेट, 8 15 17। ठीक है। तो रटने के लिए बता दिए थे, वो रट सकते हो। नहीं सीखने के लिए है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अच्छा, एक बात और है, हम ट्रिपलेट निकालना भी बताए थे किसी क्लास में, याद नहीं आ रहा कौन से दिन का क्लास था वो, डे 14 था या कितना, नहीं डे 14 तो अभी रिसेंटली है, शायद वो डे 7 या 6 में था। तो किसी में था जिसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बनता है सम नंबर से और विषम नंबर से, ये बताए थे। तो वो सारी चीजें हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे 8 15 17 बनता है, तो हम तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक पहले त्रिभुज थोड़ा सा समझने के लिए बना दीजिए, और वो त्रिभुज कुछ इस तरह से मान लो बन जाए। इधर से ये एक त्रिभुज बना दिए, और नाम इसका मान लो ए रख दिए, और ये बी रख दिए, और सी रख दिए। अब एंगल भी इसको हम कहेंगे एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है जो 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल मान लो सी है। ये 3 एंगल इसमें बना दिए। अब ये 3 एंगल बना दिए, इसी के अनुसार हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये अगर मान लो लिखा हो, जैसे इसके सोल्यूशन की बात करें हम, सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, तो कॉसेक ए, जो कॉसेक ए लिखा है इसका मान 17/15 लिखा है। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी साइन में ये 15/17 रहा होगा, और साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे में लंब लिखा है। क्या लिखा है भैया? कर्ण बटे में लंब। ये अंग्रेजी में के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा आप समझिएगा। परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण को। तो ये एक इसमें 17 और 15 जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो दर्शाता है कि कर्ण कौन है और लंब कौन है। ठीक है भैया। कॉसेक लिखा कौन सा, तो कॉसेक के हिसाब से अगर एंगल ए की बात कर रहा है, ये वाला एंगल है, इसके हिसाब से हम इसमें लिख देंगे कि कौन सी भुजा कितने माप की है। तो हमने कहा आप देखो भैया, इसमें एंगल ए ये हम पकड़ लिए, तो इसके सामने हम बताए थे हमेशा जिस कोण की बात की जा रही हो, इसमें इसमें उसके सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है। और उसके सटे हुए जो साइड है, उससे सटे हुए साइड ये वाली सटी है, तो ये वाला आपका बेस बन जाएगा, बी फॉर बेस यानी आधार।
और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण आपका फिक्स होता है। तो के का मान 17 है भैया, के का मान 17 है और एल का मान 15 है। ठीक है, ये है पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले इसका भी मान ज्ञात कर लीजिए क्योंकि इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आप बोलिए आधार का स्क्वायर प्लस, लिख दे रहे हैं हम, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर ये बनता है कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भैया? कर्ण का स्क्वायर। जब ये बनता है तो हम कहेंगे आधार का मान नहीं पता है तो आधार को आधार ही रहने दो, क्या दिक्कत है, अभी आ जाएगा कि इसका मान कितना होगा। प्लस लंब का मान पता है, लंब का मान आपको 15 दे रखा है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा। बराबर कर्ण का मान दिया है 17 तो 17 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग करने पे ये 225 बनता है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 15 गुणे 15 दो बार कर दीजिए, आ जाएगा 225 और ये 17 गुणे 17 यानी 289 बन रहा है। तो जो आधार आया, आधार का स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा तो हम कहेंगे अक्षर एक तरफ रहने दो, अंक को एक तरफ भेज दो, तो 225 जाएगा 289 में घट जाएगा, तो 289 में जाके ये 225 जो अपना है प्यारा सा नंबर ये घट जाएगा और ये बनेगा कितना भैया, अगर इसको निकाल दिया जाए तो कितना बच रहा है, ये 64 बच रहा है। कितना बच रहा है, ये 64। आधार का स्क्वायर जो आया है वो 64 आया है, तो जो आधार आएगा वो रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट 64 बनेगा। कितना बनेगा भैया, अंडर रूट 64 और ये मान आ जाएगा 8। तो आपका जो आधार आया वो 8 आया, यहाँ पे आप लिखेंगे ये 8 है। अब भैया जो कहा है इन्होंने कि क्या सेक ए का मान अगर इनमें से रखा जाए तो 17/8 होगा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इससे आप याद करिए, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, तो जो सेक थीटा है इसलिए सेक थीटा सेक ए लिखा है भैया, सेक थीटा नहीं है, एंगल ए लिखा है, तो ये जो होगा ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉस में पढ़ा है कि आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कहेंगे इस पे मान रख दीजिए, कर्ण का मान आपका 17 है और आधार का मान ये है, आधार ए फॉर आधार लिख दिए, यहाँ बी लिख दिया तो ए ही लिख दो, या यहाँ भी बी लिख दो, बेस यहाँ भी बी रहने दो। ठीक है भैया, आधार, तो आधार का मान बी है और बी का मान यहाँ पे दिया है 8, तो ये आपका मिल गया कि ये आप सेक ए जितना वहां पे लिखा था उतना आप इसमें लगाने पे पा गए, तो आप कहेंगे यह बात सत्य है, तो ये सिद्ध हुआ, तो यहीं पे लिख देना छोटे में कि सिद्ध हुआ। ठीक है भैया, ये हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखेंगे 8 क्या कहता है। लिखा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और फिर कह रहा है कि sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अगर ये इन्होंने लिख दिया है तो इसका इन्होंने पूछा है कि मान बताइए, क्या बताना है इसका भैया, इसका मान बताना, मान बताइए। ठीक है, यहाँ पे ये मान बताना है कि कितना आएगा, तो हम कहेंगे इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जो डिग्रियों के मान है वो आपकी जुबान पे होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आलस कर रहे हो तो नहीं आप सीख सकते। ट्रिग्नोमेट्री एक कॉन्सेप्ट से और थ्योरी से फार्मूले से भरी पड़ी टॉपिक है, कम से कम इसमें देखा जाए तो टोटल ओवरऑल 200 प्लस फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ तो आपको मुश्किल से ज्यादा 25 से 30 पढ़ने होंगे, 200 तो बहुत बड़ी बात है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 200 फार्मूले होते हैं, लगभग 200 से अधिक, लेकिन उनमें से आपको 25 से 30 फार्मूले ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो टेबल भी उसी में आता है, तो टेबल को आप याद कर डालिए। तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये। ठीक है भैया, माइनस sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है भैया, ये। अब हम कहेंगे इसको गुणा कर दो, 3 1 जा 3, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, ये बन गया, माइनस √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, तो ये और ये घट के आपका 0 बन जाएगा। तो जो आंसर आया इसका 0। अब ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि 8वें का दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो 8वें का कह रहा है वो कह रहा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। यहाँ पे वही चीज लिखा था सेम, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो इसका भी मान हम देखेंगे कि कितना बनने वाला है। तो आओ इसको हम सेम वही मान रखेंगे जो यहाँ पे रखे थे अभी और जोड़ देंगे भैया। ठीक है, जोड़ देंगे, तो कैसे जोड़ना, आओ चलो देखो जरा। यहाँ पे आप रखेंगे 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेबल में लिखा है,
गुणे √3/2 होता है ये 30 का मान, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस गुणा है भैया यहाँ पे, प्लस नहीं गुणा साइन 30 का मान 1/2। इसको अगर जोड़ दे ओवरऑल तो कितना होगा, ये गुणा होके √3 और ये बटे में 4 प्लस ये √3 और बटे में 4। अगर आपका सेम हो तो हमने कहा था सेम ऐसे एक बार लिख देना और ऊपर ऊपर जोड़ देना। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ देना, माइनस है तो ऊपर ऊपर माइनस कर देना, घटा देना। तो ये बन जाएगा एक √3 यहाँ है, दूसरा ये है, दोनों जोड़ेंगे 2 √3 हो जाएगा। फिर इससे इसको काट देंगे 2 बार में, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये 8वां सवाल भी अपना हो गया यहीं पे कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे और शायद 9 ही सवाल हैं इसमें। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 सवाल दिए गए हैं इसमें, कह रहा है निम्न के मान बताइए। पहला सवाल इसमें कह रहा है कि जो tan 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा। तो हम कहेंगे बहुत इजी सवाल है, ये सब चुटकियों में लगने वाले सवाल है, इसके लिए कोई हेडेक ही नहीं लेना। तो पहला सवाल हम देखेंगे कि पहले सवाल का जो सोल्यूशन आने वाला है, सोल्यूशन क्या होगा। चलो भैया इसके सोल्यूशन की बात कर ले हम। तो पहला सवाल जो है tan 30 डिग्री कह रहा है और tan 30 डिग्री में मान अगर देखा जाए, हम लिख भी दे रहे हैं tan 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ये कह रहा है सवाल का मान कितना होगा। तो हमने कहा यहीं पे मान रख दो, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉट 60 का मान tan 60 के मान का उल्टा होगा, तो यहाँ भी 1/√3 ही होगा। तो ये गुणा कर देंगे तो ये सीधा बन जाएगा 1/3। ठीक है भैया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का देख ले सोल्यूशन क्या होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2 चुटकियों में लगने वाले सभी सवाल है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 बताने में। ये साइन 30 डिग्री लिखा है इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री लिखा है। इसका मान रख देना है आपको, साइन 30 का मान 1/2 गुणे 60 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2। ठीक है भैया, ये कह रहा मान ही बताना है तो आप बता दीजिए, गुणा कर डालिए, 2 दूना 4 √2, 4 √2 और ऊपर √3, तो ये 3 और 4 √2 ये बन गया। अब हम कहेंगे अगर यहाँ से 1/4 कोई कॉमन लेके लिख रहा है तो भी आंसर आपका सही होगा, √3 बटे में √2 लिखा जाएगा ये। तो ये इसका आंसर बन गया। और आज यहीं पे हम ये 8 का बी जो टॉपिक था इसको हम खत्म कर दिए और आप बहुत बढ़िया से समझिएगा इन सभी चीजों को एक एक करके और एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सब कुछ बदलता है और फिर से एक बार जरूर बदलेगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी, परसेंटेज आपकी बढ़िया होंगे, तब आपको लगेगा कि जो मेहनत किए थे वो मेहनत अब जाके कुछ निष्कर्षदायी बना है, अब निष्कर्ष उसका कुछ निकल रहा है। तो मेहनत आप करते रहिए कंटिन्यू, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। तो क्लास को आप देखते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।